हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा एनालॉजी टेस्ट, उसके ऊपर हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, बैंक इज रिलेटेड टू मनी इन द सेम वे एज ट्रांसपोर्ट इज रिलेटेड टू। यानी कि बैंक जो है वो किस में डील करता है? मनी में। हमें बताना है ट्रांसपोर्ट जो होगा वो किस में डील करता है। तो अगर हम इसकी बात करें फ्रेंड्स, तो बैंक जो मनी का ट्रांजेक्शन करता है, उसी तरह से हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो वो किसका ट्रांजेक्शन करेगा? यानी कि मूवमेंट करेगा, वो करेगा ट्रांसपोर्ट हमारा गुड्स का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फैन इज रिलेटेड टू विंग्स इन द सेम वे एज व्हील इज रिलेटेड टू। यानी कि फैन जो होता है वो जब फैन, अगर हम पार्ट्स की बात करें तो विंग्स एक फैन का पार्ट है, क्योंकि विदाउट विंग फैन का कोई काम नहीं है। सेम उसी तरह से व्हील जो है वो किसका पार्ट होता है? मतलब व्हील के अंदर क्या होता है? स्पोक्स। व्हील के अंदर स्पोक्स लगे होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्पोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कैप्टन इज रिलेटेड टू सोल्जर इन द सेम वे लीडर इज रिलेटेड टू। यानी कि हमें बताना है कैप्टन जो होता है वो किसका होता है। यानी कि कैप्टन सपोज्ड टू लीड द बटालियन ऑफ सोल्जर। यानी कि सोल्जर की जो बटालियन होते हैं उसका एक कैप्टन होता है, यानी कि जो उनको लीड करता है। सेम उसी तरह से हमें बताना है लीडर जो है वो किसको लीड करता है। तो लीडर जो होता है, लीडर को जो लीड करते हैं वो क्या कहलाते हैं? फॉलोअर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्रिमिश इज रिलेटेड टू वॉर इन द सेम वे डिजीज इज रिलेटेड टू। यानी कि जो स्क्रिमिश होते हैं वो अनकंट्रोलेबल होते हैं वॉर के लिए। उसी तरह से अगर डिजीज हैं वो अनकंट्रोलेबल किसके लिए होंगी? एपिडेमिक के लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ट्री इज रिलेटेड टू रूट। यानी कि ट्री जो होता है वो किससे कनेक्टेड है? रूट से है। उसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? रूट से हुआ है। उसी तरह से स्मोक जो होता है उसका ओरिजिन कहाँ से है? इसका स्मोक होता है फायर से। जब फायर लगती है तभी स्मोक निकलता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, गुड इज रिलेटेड टू बैड। यानी कि आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, तो ये इसका अपोजिट भी हो सकता है। गुड का क्या है अपोजिट? बैड। और इन द सेम वे रूफ इज रिलेटेड टू, यानी कि आपको रूफ का बताना पड़ेगा। तो रूफ का जो अपोजिट है वो होता है फ्लोर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है फ्रेंड्स कि ओवल किससे रिलेटेड है? सर्किल से। उसी तरह से रेक्टेंगल किससे रिलेटेड होगा? तो फ्रेंड्स, अगर बात करें ओवल की, तो ओवल हमारा सर्किल से रिलेटेड है। देखिए ओवल कैसे बनता है? इस तरह से। और सर्किल हमारा बिल्कुल गोल होता है, ठीक है। तो ओवल से सर्किल की हमारी फॉर्म निकल कर आ रही है। सेम उसी तरह से बात करें तो रेक्टेंगल की शेप ये होती है। तो रेक्टेंगल से क्या शेप निकल कर आएगी? रेक्टेंगल से हम बना सकते हैं स्क्वायर को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अंपायर इज रिलेटेड टू मैच इन द सेम वे अ जज इज रिलेटेड टू। यानी कि मैच में कौन होते हैं? एम्पायर होते हैं। तो जज किससे रिलेटेड होंगे? तो फ्रेंड, जज जो रिलेटेड होते हैं वो लॉ सूट से रिलेटेड होते हैं। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो इज रिलेटेड टू कैसेट इन द सेम वे कंप्यूटर इज रिलेटेड टू। यानी कि वीडियो जो होती है वो कैसेट से रिलेटेड होती है, और कंप्यूटर हमारा किससे रिलेटेड है? रील्स, रिकॉर्डिंग, फाइल्स या फ्लॉपी। तो फ्रेंड्स, कैसेट इज यूज एज अ सॉफ्टवेयर इन दी वीडियो। यानी कि कैसेट का यूज किया जाता है एज अ सॉफ्टवेयर वीडियो में। उसी तरह से अगर हम बात करें कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस के देखें तो एक फ्लॉपी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हम कंप्यूटर में एज अ सॉफ्टवेयर इसको यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, म्यूजियम इज रिलेटेड टू क्रिटर। यानी कि जो म्यूजियम है वो क्रिटर से रिलेटेड है। उसी तरह से प्रिजन किससे रिलेटेड होगा? तो फ्रेंड्स, प्रिजन जो होगा वो हमारा यहाँ पे रिलेटेड होता है इंचार्ज से। इंचार्ज अगर हम बात करें कि प्रिजन का इंचार्ज कौन होगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रिजन का इंचार्ज जो होता है वो जेलर होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
आवर इज रिलेटेड टू सेकेंड इन द सेम वे टर्टियरी इज रिलेटेड टू, यानी कि जो आवर होते हैं वो हमारे सेकंड से रिलेटेड है, यानी कि थर्ड पोजीशन मान सकते हैं हम इसकी आवर की। उसी तरह से टर्टियरी की बात करें तो इसकी थर्ड पोजीशन किसके बाद आएगा? अगर हम इसको रैंकिंग में करें तो पहले आता है प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्टियरी। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी। क्योंकि देखिए सेकेंड आता है, फिर मिनट आता है, फिर आता है आवर, ठीक है। उसी तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी, तो हमारा जो फर्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा? प्राइमरी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, फायर इज रिलेटेड टू एशेज इन द सेम वे एक्सप्लोजन इज रिलेटेड टू। फायर जो होता है किससे रिलेटेड है? तो फ्रेंड्स फायर हमारा क्या रिड्यूस करता है? एशेज को। उसी तरह से अगर हम एक्सप्लोजन की बात करें तो ये रिड्यूस करता है हमारा डेब्रीज में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमसे पूछा गया है कि जो पार्लियामेंट है वो अगर ग्रेट ब्रिटेन से रिलेटेड है तो हमारा जो कांग्रेस है वो किससे रिलेटेड है? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी है ग्रेट ब्रिटेन, वो हमारी जानी जाती है पार्लियामेंट से, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें लॉ मेकिंग सुप्रीम बॉडी यूएसए है कांग्रेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा, जो लॉ बनाती है सुप्रीम बॉडी वो यूएसए है और उसको हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसके लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट याद करने पड़ेंगे, जो आपके फैक्ट्स हैं उसको देखकर भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन ये एक प्रैक्टिस सेट है, थोड़ा हार्ड है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि इस तरह से, मतलब यहाँ पे मैंने जो प्रैक्टिस सेट लिया है वो थोड़ा हार्ड लेवल का लिया है, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि थोड़ा हार्ड कराइए, हार्ड क्वेश्चंस कराइए। अगर आप इन क्वेश्चंस को भी थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं तो आप वहाँ पे उन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतना टफ नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट है, स्पोर्ट्स इज रिलेटेड टू लोगो इन द सेम वे नेशन इज रिलेटेड टू, यानी कि जो स्पोर्ट्स हैं वो हमारे रिलेटेड होते हैं किससे? लोगो से। उसी तरह से हमारा नेशन से क्या रिलेटेड होगा? तो वो होगा एम्ब्लेम। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में यहाँ देखिए आप, डेटा प्रोसेसिंग हमारा किससे रिलेटेड है? रॉ मटेरियल से, ठीक है। रॉ डेटा से, क्योंकि रॉ डेटा को ही आप क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे। उसी तरह से यूनिवर्सिटी हमारी किससे रिलेटेड होगी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो डेटा प्रोसेसिंग किसकी प्रोसेसिंग करता है? रॉ डेटा की, ठीक है, उसको फाइनल प्रोडक्ट करने के लिए। उसी तरह से यूनिवर्सिटी एक प्लेस है जहां पर हम स्टूडेंट्स को शेप दी जाती है उनके करियर के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रेली इज रिलेटेड टू ब्लाइंडनेस इन द सेम वे सिग्नल लैंग्वेज किससे रिलेटेड है? सॉरी, साइन लैंग्वेज हमारी किससे रिलेटेड है? तो फ्रेंड्स अगर हम देखिए, जो ब्लाइंडनेस होती है जिनके साथ, उनके लिए एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं हम, उनके लिए एक मेथड है जिसके थ्रू वो पढ़ सकते हैं, वो है ब्रेली सिस्टम। उसी तरह से अगर हम साइन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो ये साइन लैंग्वेज किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये साइन लैंग्वेज यूज किया जाता है जो कि डीफ पर्सन होते हैं, जो सुन नहीं सकते, उनके लिए साइन लैंग्वेज यूज की जाती है रीडिंग और राइटिंग के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगी डीफनेस, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोट इज रिलेटेड टू ओर इन द सेम वे बाईसाइकिल इज रिलेटेड टू। अब बोट जो है वो हमारी किससे रिलेटेड है? और एक डिवाइस होती है जो कि बोट को क्या करती है? पुश करने का काम करती है। उसी तरह से बाईसाइकिल में ऐसा कौन सी चीज है जो उसको पुश करती है? तो फ्रेंड्स आपने बाईसाइकिल सबने ही चलाई होगी, तो आपको पता होगा कि बाईसाइकिल जब हम उसको पुश करते हैं तो उसमें किसका यूज किया जाता है? तो फ्रेंड्स बाईसाइकिल में पुश करने के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है पैडल। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैच इज रिलेटेड टू विक्ट्री इन द सेम वे एग्जामिनेशन इज रिलेटेड टू। तो फ्रेंड्स मैच जब जीत जाते हैं तो क्या होती है? विक्ट्री होती है, ठीक है। जब हम मैच से जो आउटकम निकल कर आएगा तो वो विक्ट्री है। उसी तरह से एग्जाम देकर जो उसके आउटकम निकलता है उसको क्या बोला जाता है? अपीयर, राइट, अटेम्प्ट या सक्सेस? तो फ्रेंड्स उसको बोला जाता है सक्सेस, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विक्ट्री, एक पॉजिटिव वे है कि उसने उसको जीत लिया। उसी तरह से एग्जाम उसने पास कर लिया तो क्या मिल गई? उसे सक्सेस मिल गई। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। इसी तरह से फ्रेंड्स को आपसे पूछे जाएंगे, थोड़ा हार्ड है, तो अगर आप ये सब कर पा रहे हैं तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजिली वहां कर सकते हैं। नेक्स्ट है,
हार्ट इज रिलेटेड टू ब्लड, यानी कि हार्ट हमारा ब्लड से रिलेटेड है, उसी तरह से लंग हमारी किससे रिलेटेड होगी? तो फ्रेंड्स आप सबको पता है कि हार्ट एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो कि हमारे जो ब्लड होता है उसको पंप करने में, उसको फ्लो करने में हेल्प करता है। उसी तरह से जो हमारे लंग्स हैं वो हमारे जो भी ऑक्सीजन होती है उसका फ्लो करते हैं, उसको स्टोरेज करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा वो राइट आंसर होगा, लंग हमारी हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को फ्लो करने में। नेक्स्ट पे आते हैं, फेस इज रिलेटेड टू एक्सप्रेशन इन द सेम वे हैंड इज रिलेटेड टू। तो फेस जो है वो हमारा किससे रिलेटेड है? एक्सप्रेशन से। फेस से हम एक्सप्रेशन देते हैं, उसी तरह से हैंड से हम क्या करेंगे? गेस्चर, वर्क, हैंडशेक या फिर पॉइंटिंग। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे एकदम फेस से एक्सप्रेशन, फेस से बहुत कुछ किया जा सकता है लेकिन पर्टिकुलर यहाँ पे एक्सप्रेशन की बात की जा रही है, तो उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर हैंड से, तो हैंड से हम क्या करते हैं? गेस्चर करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।